रोज़े दार के लिए अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी खातिर अपने नफ्स को रोका, अपनी ख्वाहिशात को दबाया, प्यास बर्दाश्त की, भूख सही और लोगों की नज़रों से छुपकर भी गुनाह से बचा। आज मैं तुझे वो अता करूँगा जो न आँख ने देखा, न कान ने सुना, न किसी दिल पर इसका ख्याल आया। मेरी प्यारी बहनों, जब बंदा सहरी के वक्त नींद को कुर्बान करके उठता है तो जमीन पर शायद कोई इसे ना देख रहा हो, मगर आसमानों का रब इसकी हर हरकत को देख रहा होता है। जब वो पानी का आखिरी घूंट पीता है और नियत बांधता है कि या अल्लाह, सिर्फ तेरी रजा के लिए रोजा रख रहा हूँ, तो इसी लम्हे इसके नामा माल में एक खास नूर लिख दिया जाता है। रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, रोजा दरअसल अपने नफ्स को काबू करने का नाम है। जब जुबान झूठ बोलने लगे और बंदा इसे रोक ले, जब आंख गुनाह की तरफ उठे और बंदा इसे झुका ले, जब दिल में गुस्सा आए और बंदा सब्र इख्तियार करे, तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, गवाह रहना, मेरा बंदा मेरी खातिर खुद को रोक रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, यानी ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम में तकवा पैदा हो। ये तकवा क्या है? यही कि बंदा हर लम्हा ये महसूस करे कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जब गर्मी की शिद्दत में हल खुश्क हो जाए, जब कोई ठंडा पानी सामने रखा हो और कोई देखने वाला भी ना हो, मगर बंदा सिर्फ इसलिए ना पिए कि अल्लाह देख रहा है, यही असल रोजा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद दूंगा। सोचिए, नमाज का अजर बताया गया, ज़कात का अजर बताया गया, हज का अजर बताया गया, मगर रोजे के बारे में अल्लाह फरमाता है कि इसका बदला मैं खुद दूंगा। इसका मतलब ये है कि रोजे का अजर बेहिसाब है, लामहदूद है और ऐसा है जो इंसानी अकल से बाहर है। मेरी बहनों, जब अफ्तार का वक्त करीब आता है, सूरज ढलने लगता है और रोजेदार की आंखें घड़ी पर टिकी होती हैं, तो अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरा बंदा इससे सारा दिन मेरी खातिर बर्दाश्त किया, अब इसकी दुआ कबूल करो। हदीस में आता है कि रोजेदार की दुआ अफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। वो लम्हा बहुत कीमती होता है। जो शख्स इस लम्हे को गफलत में गुजार देता है, वो गोया खजाना खो देता है। रोजा इंसान के अंदर सब्र पैदा करता है। जब बंदा भूख बर्दाश्त करता है तो इसे गरीबों का एहसास होता है। इसे याद आता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अफ्तार में पानी भी नसीब नहीं होता। यही एहसास इंसान को रहम दिल बनाता है। और याद रखे, अगर रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम होता तो अल्लाह को इसकी क्या जरूरत थी। अल्लाह को ना हमारी भूख की हाजत है, न प्यास की। अल्लाह को चाहिए हमारा दिल, हमारी नीयत, हमारा इखलास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रोजे से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन्होंने जुबान को काबू नहीं किया, आंख को नहीं बचाया, दिल को साफ नहीं किया। रोजा दरअसल एक तरबियत है। एक महीना हमें सिखाया जाता है कि कैसे अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है। अगर हम रमजान के बाद अपनी जिंदगी में तब्दीली न लाए तो सोचिए हमने क्या पाया। रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। ये वो बू है जो भूख की वजह से आती है, मगर अल्लाह इसे पसंद फरमाता है क्योंकि वो इसकी रजा के लिए है। क़यामत के दिन एक खास दरवाजा होगा जिसका नाम बाबुर रेयान होगा और इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। जब आखिरी रोजेदार दाखिल हो जाएगा तो वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। सोचिए, अल्लाह ने रोजेदारों के लिए जन्नत में एक अलग दरवाजा महसूस किया है। मेरी बहनों, जब आप तन्हाई में रोजा रखते हैं, जब आप सोशल मीडिया से बचते हैं, जब आप गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, जब आप कुरान की तिलावत करती हैं, जब आप रात को तहज्जुद में खड़े होती हैं, तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू मेरी तरफ एक कदम आया है, मैं तेरी तरफ दौड़ कर आता हूँ। रोजा सिर्फ जिस्म का नहीं, आंख का भी रोजा है, जुबान का भी रोजा है, दिल का भी रोजा है। आंख का रोजा ये है कि वो हराम न देखे, जुबान का रोजा ये है कि वो गीबत न करे, दिल का रोजा ये है कि वो हसद और बुग़्ज़ से पाक हो। जब बंदा सच्ची नीयत से रोजा रखता है तो इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रमजान की हर रात में अल्लाह जहन्नम से लोगों को आजाद फरमाता है। शायद इन खुश नसीबों में आपका नाम भी हो। सोचिए, जब आप इफ्तार करते हैं और पहला लुकमा मुंह में डालते हैं तो अल्लाह की कितनी नेमतें याद आती हैं। पानी का एक घूंट भी कितना कीमती लगता है। यही शुक्र का जज्बा इंसान को अल्लाह के करीब करता है। रोजा हमें सिखाता है कि असल ताकत पेट भरने में नहीं बल्कि नफ्स को रोकने में है। असल कामयाबी
کامیابی دنیا میں عیش کرنے میں نہیں بلکہ آخرت میں کامیاب ہونے میں ہے۔ تو آج نیت کر لیجئے کہ ہم صرف رسمی روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ ایسا روزہ رکھیں گے جس پر اللہ فخر کرے، ایسا روزہ جس سے ہماری زندگی بدل جائے، ایسا روزہ جس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن فرمائے یہ میرا بندہ ہے، اس نے میرے لیے صبر کیا تھا، آج میں اسے اپنی رضا عطا کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں سچا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص دے، ہمیں تقویٰ دے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے میرے لیے چھوڑا تھا، آج میں تجھے اس سے بہتر عطا کرتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔